हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा होगा। आज हम लोग उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो कई सारे बच्चों को फिजिक्स में नंबर इंप्रूवमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है कि सर क्या पढ़ें कि हम अच्छे नंबर्स आ जाएं कम समय में। उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप थंबनेल देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है हम लोगों को। क्लास 12 के लिए वीवीआई चैप्टर क्या क्या है फिजिक्स में और क्या क्या हमें अच्छे पढ़ना है। तो बच्चों, बात करें हम फिजिक्स में, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, खासकर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ऑप्टिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स का, साथ ही साथ गतिमान आवेश और चुंबकत्व का। उसके कुछ टॉपिक्स लिखेंगे और हम बात को समझते हैं कितना कौन इंपॉर्टेंट है। तो पहला सेक्शन हम चलें, कुछ सेक्शन हम लिख के चले होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला सेक्शन हम बात कर रहे हैं कि पहला टॉपिक चर्चा कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्यूशन फर्स्ट के तौर पर आप एक चैप्टर देख सकते हैं। इसमें हम पढ़ सकते हैं विद्युत क्षेत्र और आवेश क्या है, विभव क्या है, धारिता क्या है। उसी में हम लोगों ने पहला टॉपिक हमने रखा है, पहला कूलॉम का नियम और उनका सदिश रूप। सदिश रूप, कूलॉम के नियम और उसका सदिश रूप, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड में आने के लिए। हर बार भी क्वेश्चन पूछता ही है इस लेवल का। वैसे ही चीज हम बात कर रहे हैं। पहला स्थिर वैद्युत का कूलॉम का नियम और उसके सदिश रूप, जिसके फॉर्मूले आप पढ़े भी होंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये हैं हमारे कूलॉम्स के नियम, जो दो आवेशों के बीच लगता है लेकिन आवेश स्थिर होता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं गॉस का नियम और अनुप्रयोग। गॉस के नियम और प्रयोग। गॉस के नियम को पता ही है कि बंद सरफेस के लिए काम करता है। फॉर्मूले जो हम बात कर रहे हैं, पाई बराबर सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे कंफर्म रहता है कि बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। इसके एप्लीकेशन जो पढ़े होंगे आप, लंबे बेलन चालक के लिए विद्युत क्षेत्र का मान, समतल प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र का मान, सीम दूरी पर, असीम दूरी पर भी जैसे क्वेश्चन आते हैं। अगला हम इसको देख रहे हैं बच्चों कि संधारित्र और उसके समांतर प्लेट की संधारित्र भी इंपॉर्टेंट रहता है। इसे हम सीधा फॉर्मूला पढ़े होंगे, C बराबर Q बाई V। Q बाई V यानी आवेश बटा वोल्टेज। अब रहता है कि सर कितना क्वेश्चन सेक्शन बनता है। तो स्थिर वैद्युति से, स्थिर वैद्युति इस चैप्टर से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पूछे जाते हैं आपसे। 10 से 15 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव रहेगा जो लेसन रहेंगे, जैसे वैद्युत क्षेत्र, विभव, संधारित्र। हम बात करें लघु में कितने रहेंगे, तो लगभग 2 से 4 क्वेश्चन लघु के रहते हैं और साथ ही साथ 1 या 2 दीर्घ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो काफी पढ़ने में मजा भी आता है और टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आगे बात करें, दूसरे हम सेक्शन उठा के चले हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसे हम कहते हैं कि आवेश को ट्रांसफर होना समय के साथ, उसे धारा कहते हैं। और फॉर्मूले पढ़े होंगे, Q बराबर IT। Q बराबर IT। उससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करें। पहला ओम का नियम। ओम का नियम जो पढ़े हैं, V बराबर IR, इसके लिए हम पढ़ेंगे। अपरदत्ता जिससे अब रो कहे थे, रो बराबर, याद करिए बच्चों आप लोग, रो R बराबर रो L बटा A की चर्चा कर रहे हैं। ये भी रहता है किरचॉफ के नियम, KVL और KCL। केवीएल और केसीएल, केसीएल को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, केवीएल को बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, लघु और दीर्घ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है व्हीटस्टोन ब्रिज। याद होगा, ब्रिज के लिए हम 4 तरीके से बात किए थे। फॉर्मूला भी होगा P बाई Q बराबर R बट्टा S। इससे भी निकालना एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारे सेकंड सब्जेक्ट में, जिसका नाम है विद्युत धारा। इसी में एक और पॉइंट हमने ऐड किया है, विभव मापी का सिद्धांत और मीटर ब्रिज। विभव मापी का सिद्धांत और मीटर ब्रिज, ये भी एक अच्छे और इंपॉर्टेंट है जो दीर्घ में पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें और मीटर ब्रिज के बारे में देख रहे हैं, तो ओवरऑल की चर्चा करें तो इससे भी एग्जाम में लगभग 8 से 10 ऑब्जेक्टिव
8 से 10 ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं बच्चों। लगभग 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन के साथ लघु रहते हैं और एक आध क्वेश्चन दीर्घ रहता है कभी कभी ईयर्स में देखने। चले बच्चों, तो विद्युत धारा में क्या क्या है, जो हम लोग क्या क्या पढ़ना है, तो ओम का नियम पढ़ना है, मीटर ब्रिज पढ़ना है, विभवमापी पढ़ना है और हमें मीटर ब्रिज का सिद्धांत पढ़ना। हालांकि पढ़ने बहुत कुछ है उसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड जो कई बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड वाले एग्जामों में, उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। 8 से 10 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, 2 से 3 लघु एक्सेप्टेड क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ एक आध क्वेश्चन दीर्घ भी चर्चा किया जा सकता है आपसे। अब पूछता भी है जैसे विभवमापी के बारे में, फिक्स है, लगभग अल्टरनेट सालों में क्वेश्चन रिपीट करता है हमें, जो आप लोग को अच्छे से देखना है। उसके बाद हमने लिखा है चुंबक, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चुंबक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इसमें क्या है सर, क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये गतिमान आवेश वाले टॉपिक्स हैं जिसमें हम बायट सेवार्ड लॉ, याद होगा फॉर्मूले बायट सेवार्ड लॉ का, dV बराबर I म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बटा r स्क्वायर की चर्चा करते हैं, जो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए। उसके बाद हमने बात किया एम्पियर परिपात का नियम, ये भी आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन b dl बराबर म्यू नॉट सिग्मा I, म्यू नॉट सिग्मा I भी एम्पियर परिपात का नियम, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हमारे बोर्ड में इसी टॉपिक से बनते हैं। इसके एप्लीकेशन भी देख सकते हैं, इसके एप्लीकेशन भी हमारे हैं, और इस फराडे का नियम भी आप देख सकते हैं। फराडे का, जिससे लेंज का नियम आप पढ़ेंगे, टॉपिक्स में बहुत अच्छा लगता है। लेंज के नियम, लेंज के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम भी हम देखेंगे हम लोग, जिससे हम लेंज का नियम सहायता भी कहते हैं, या फिर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। तो अब रही बात कि इस लेसन से कितना क्वेश्चन बन पाता है, इस क्वेश्चन से भी लगभग 5 से 10 ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस रहते हैं, और आता भी है बोर्ड एग्जामों में, हमने एनालिसिस किया है, देखा भी है कि 5 से 10 क्वेश्चन रहते हैं और 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहता है। 5 से 10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। 2 क्वेश्चन या 2 या 5 क्वेश्चन लघु हो सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन होता है, सब हर बार नहीं होता है, और 2 आपके दीर्घ को देखने को मिल सकते हैं। हर साल नहीं, कभी कभी सालों में देखते हैं। उसमें हम बात करते हैं प्रतिवर्ती धारा को देखिए, और ट्रांसफार्मर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर लगभग हर अल्टरनेट साल में पूछता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, कौन अपचाई है, कौन उपचाई है, कैसे सिद्धांत का काम करता है, फ्लोड क्या है, इसके लॉसेस क्या है, ये सब कुछ आते हैं बच्चों। तो इस सब टॉपिक्स को बहुत मन लगा के पढ़ना है, ताकि हम अच्छे मार्क्स फिक्स में इंप्रूवमेंट कर सके। उसके बाद हमने रखा है मॉडर्न फिजिक्स, उसका हम रखा है मॉडर्न फिजिक्स। क्या है मॉडर्न फिजिक्स के बारे में सर, जो आधुनिक चीजों को देख पाते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स है। 1900 साल के बाद जो फिजिक्स पढ़ते हैं वह एक मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। आगे बात करें क्या क्या रखे इसमें हमने, तो पहला हमने रखा है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, जो कई एग्जामों में या कंपटीशन में भी पूछा जाता है। साथ ही साथ बोर्ड में, जो आप बोर्ड देने वाले हैं 2027 का, उसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, और लगभग अल्टरनेट सालों में क्वेश्चन रहता ही रहता है। उसके बाद बोर्ड का परमाणु मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर बार सालों साल पूछ ही लेता है। बायट हम बात कर रहे हैं बोर्ड का परमाणु मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये एक अच्छे सेक्शन बनते हैं हमारे लिए। अब रही बात सर कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा नहीं तो लगभग 5 से 8 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2 सब्जेक्टिव रहते हैं, और एक आध वो आपके दीर्घ दिखाई देंगे। यानी 5 से 7 या 8 आपके ऑब्जेक्टिव दिखाई दे सकते हैं, 2 लघु दिखाई दे सकते हैं, और 1 दीर्घ क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं इस टॉपिक से। इसमें हमने ऐड किया है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, दूसरा बोर का परमाणु मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक हमने ऐड रखा है जो काफी है, अर्धचालक, जिससे हम बोलते हैं अर्धचालक, पीएन जंक्शन और लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का मतलब है अर्धचालक, जिससे हम नैंड गेट, लॉजिक गेट का मतलब नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट को पढ़ेंगे हम लोग, जो काफी इंपॉर्टेंट बनता है। उसके भी हम वीडियोस लेंगे, क्लास में मजा आएंगे पढ़ने में, गेट कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद अर्धचालक जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन डायोड कैसे फंक्शन काम करता है,
पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, इस चीज को हम पढ़ेंगे। ये सब 6 सेक्शन जो है तो इसके काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके 70 मार्क्स में बहुत अच्छे मार्क्स इंप्रूवमेंट करने में बहुत मजा आएगा। अब एक सेक्शन हम और ऐड रख रहे हैं, एक सेक्शन हम और ऐड रखे हैं जो है इंपॉर्टेंस प्रकाश, किरण और तरंग। किरण और तरंग, इससे हम प्रकाशिकी बोलते हैं, किरण और तरंग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरेट करता है हमारे बोर्ड में, जिसमें प्रकाश के परिवर्तन, जिसमें प्रकाश के परिवर्तन, अपवर्तन, परिवर्तन, अपवर्तन, कुछ गुण को देख लेंगे, थोड़ा बहुत मानव नेत्र के बारे में भी हो सकता है जो आपको जानकारी रखने होंगे। उसके बाद हमने बात करा है वर्ण विक्षेपण प्रकीर्णन, देख सकते हैं आप, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन और प्रिज्म। प्रिज्म के कुछ फॉर्मूले जो रहते हैं, प्रिज्म का कोण निकालने के लिए भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और पूछता भी है हम लोगों के लिए। ऑप्शन का सी देख सकते हैं कि हम बात कर सकते हैं माइक्रोस्कोप, जिसे टेलीस्कोप देख सकते हैं, उसमें पूछता है। एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं आपके सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में, सरल सूक्ष्मदर्शी दूरबीन से पूछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं रहता है लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला की चर्चा करें। लेंस मेकर फार्मूले भी रहते हैं हम लोग के लिए, बहुत अच्छे फार्मूले हैं लेंस मेकर फार्मूले। क्या है बच्चा, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूले भी बहुत पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला और भी कई सारे फार्मूले हैं, इसकी हम चर्चा क्लास जब लेंगे तो बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। इससे इंपॉर्टेंस है। तरंग की चर्चा करें तो हाइगेन्स का नियम, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। व्यतिकरण के बारे में आपसे पूछता है, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण, विवर्तन, विवर्तन और ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। अब रहता है कि सर तरंग और प्रकाशिकी से कितना पूछते हैं, तो तरंग और प्रकाशिकी से जो क्वेश्चन बनते हैं ये एग्जाम में आता है। वो तरंग और प्रकाशिकी से जो क्वेश्चन बनते हैं वह लगभग 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आपको दिखाई देंगे। ये हम अनुमान लगाए हैं, अपने एनालिसिस में देखे हैं। 10 से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रहते हैं, 2 से 5 क्वेश्चन लघु के रहते हैं और लगभग 2 ही क्वेश्चन दीर्घ के दिखाई देते हैं। तो ये है आपके शॉर्ट तरीके से किस सेशन पर बहुत अच्छा फोकस करें और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो रिकॉल करते हैं, बैक साइड में आप आइए और इसको देखिए। पहला हमने क्या उठाया था, पहला हमने स्थिर वैद्युत को उठाया था। इसमें कूलॉम का नियम अच्छे से देख के चले जाएं, रिवीजन करें, गॉस का नियम एप्लीकेशन देख लें, रिवीजन करें और इसके साथ ही साथ हम संधारित्र और संधारित्र प्लेट को देखें। लाइक इसमें कई सारे पढ़ने, विभवांतर पढ़ना है, कई चीजों को पढ़ना, लेकिन विद्युत क्षेत्र को देखना है, उसमें पढ़ना है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको आना ही आना है, लगभग हर सालों में कहीं ना कहीं पूछता ही है। दूसरा बार हमने देखा विद्युत धारा क्या पढ़ना है सर, ओम का नियम देख के चले जाइए, प्रदक्षता किसे कहते हैं वो देख लीजिए, किरचॉफ्स के केवीएल और केसीएल देख लीजिए, ग्रेविटेशनल ब्रिज को देख लीजिए, विभव मापी को देख लीजिए और मीटर ब्रिज को देख लीजिए। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट है, कुछ बड़े है नहीं कि सर बहुत बड़ा करना है, बस इतना मन लगा के पढ़ लीजिए, इतना ही बोर्ड में बहुत अच्छे से आपके एकदम कंफर्म क्वेश्चन लड़ते ही लड़ते हैं। तो उसके बाद हमने रखा चुंबकत्व और विद्युत, इसमें चुंबकीय प्रेरण के बारे में बात करें, बायट-सवार्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले बोर्ड पर लिखे भी हैं बच्चों, एम्पियर का परिपात का नियम भी बोर्ड पर लिखे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिससे लेंज का नियम भी आगे हम पढ़ेंगे, लेंज का नियम पढ़ना होगा। साथ ही साथ ट्रांसफार्मर देखेंगे, परिवर्ती धारा का ये सी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से गुण है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, काफी अच्छे क्वेश्चन इस पर बनते हैं, क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा रहते हैं। उसके बाद आधुनिक भौतिकी में क्या देख सकते हैं,
तो हम इसके बारे में देख सकते हैं। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण तो देखेंगे हम लोग, बोर का परमाणु मॉडल देखेंगे, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सभी बहुत अच्छे हैं जो आते हैं एग्जाम में। उसके बाद अर्धचालक, पीएन जंक्शन, लॉजिक, तेज, और हमने एक और रखा, इसके बाद हमने रखा किरण और तरंग, इसमें प्रवर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र द्वारा विक्षेपण, प्रकीर्णन और प्रिज्म, सरल सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन जैसी चीजों को हम देखेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, विवर्तन और बुस्टर का नियम। बहुत अच्छे क्वेश्चन हर साल आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव जो देख सकते हैं आप, 10 से 15 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 2 से 5 लघु हो सकते हैं, और 2 से दीर्घ, 2 क्वेश्चन दीर्घ हो सकते हैं। इतना तैयारी करके रहें, बहुत अच्छा से आपके नंबर 17 में अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब बहुत अच्छे बच्चों, थैंक यू।